यदि आपको अपनी पूजा, उपासना, साधना चाहे किसी भी देवी देवता के हो, उनके पूर्ण परिणाम पाने हैं तो आपको काली कवच धारण करना चाहिए। यदि आपको नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत, बाहरी बाधाओं, घर परिवार में व्याप्त नेगेटिविटी से बचे रहते हुए पूर्ण उन्नति करनी है तो आपको काली जी का ताबीज धारण करना चाहिए। यदि आपको किसी बाहरी या अपने नजदीकी व्यक्ति द्वारा टोने टोटके तांत्रिक विचार किए कराए से या किसी तांत्रिक द्वारा क्रियाओं का भय हो तो आपको काली जी का यंत्र कवच में धारण करना चाहिए। यदि आपको भाग्यावरोध का सामना करना पड़ रहा हो, बनते काम बिगड़ते हो, अपयश, असफलता मिल रही हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से परेशान कर रखा हो तो आपको काली कवच धारण करना चाहिए। भगवती महाकाली 10 महाविद्याओं में से एक मुख्य महाविद्या शक्ति है और काली कुल की अधिष्ठात्री हैं। इन्हें सृष्टि की मूल शक्ति कहा जाता है और इन्हीं से समस्त महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई है। समस्त महाविद्याएं, समस्त शक्तियां इन्हीं का विस्तार और स्वरूप है। यह वह मूल विद्या है जो इस ब्रह्मांड में सब कुछ दे सकने में समर्थ है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब यह एकमात्र शक्ति है जो सारे रास्ते खोल सकती हैं। जहां सभी महाविद्याओं का किसी कार्य विशेष में प्रभाव कम पड़ता है, तब उनके साथ काली को ही संयुक्त करना पड़ता है। यही मूलाधार की अधिष्ठात्री हैं, जिसके बिना न जीवन उत्पन्न हो सकता है न सृष्टि हो सकती है। इनके बिना कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि कुंडलिनी इन्हीं के अधीन और इन्हीं के क्षेत्र में होती है। इनकी सक्रियता के बिना न कुंडलिनी सक्रिय हो सकती है, न तो जीव ही कार्यरत रह सकता है और न ही वह कोई सृष्टि अर्थात संतान ही उत्पन्न कर सकता है। यही श्यामा रूप में पूजित हैं, यही कामाख्या रूप में पूजित होती हैं, यही दुर्गा रूप में पूजित होती हैं और यही श्री विद्या रूप में भी पूजित होती हैं। यह श्री विद्या के साथ संयुक्त होने पर श्यामा सुंदरी हो जाती हैं और रुद्र के साथ जुड़कर रुद्र काली हो जाती हैं। महाकाली यंत्र माता काली का निवास माना जाता है, जिसमें वह अपने अंग विद्याओं, शक्तियों, देवों के साथ निवास करती हैं। अतः यंत्र के साथ इन सभी देवी देवताओं का जुड़ाव और सानिध्य प्राप्त होता है। धारण हेतु भोजपत्र के यंत्र को धातु के खोल में बंद कर उपयोग करते हैं। जब व्यक्ति स्वयं साधना करने में सक्षम न हो तो यंत्र धारण मात्र से उसे समस्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग शत्रु विरोधी से परेशान हैं, अधिकारी वर्ग से परेशान हैं, वायवीय बाधाओं से परेशान हो, नवग्रह पीड़ा से पीड़ित हो, जिनके कार्य क्षेत्र में खतरे की संभावना हो, दुर्घटना की संभावना अधिक हो, स्थायित्व का अभाव हो, बार बार स्थानांतरण आदि से परेशान हो, ठीक से कार्य न कर पाते हो, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति की कमी हो, जिन्हें बहुत लोगों को नियंत्रित करना हो, उनके लिए यह कवच बहुत उपयोगी है। जो लोग बार बार रोग आदि से परेशान हो, असाध्य और लंबी बीमारी से पीड़ित हो अथवा बीमारी हो किंतु स्पष्ट कारण न पता हो, कोई अंग ठीक से कार्य न करता हो, स्वास्थ्य कमजोर हो, नपुंसकता हो अथवा स्त्रियों में स्त्री जन्य समस्या हो, डिंभ बनने में समस्या हो, कमर, जांघों, हड्डियों की समस्या हो, मोटापे से परेशान हो, आलस्य हो, कहीं मन न लगता हो, चिंता, तनाव, डिप्रेशन हो, पूर्णिमा अमावस्या को डिप्रेशन अथवा मन का विचलन होता हो, उन्हें काली यंत्र कवच धारण करना चाहिए। जिन्हें हमेशा बुरा होने की आशंका बनी रहती हो, खुद अथवा परिवार के अनिष्ट की संभावना लगती हो, अकेले में भय लगता हो अथवा बुरे स्वप्न आते हो, कभी महसूस हो कि कमरे में अथवा साथ में उनके अलावा भी कोई और है किंतु कोई नजर न आए, कभी लगे कोई छू रहा है अथवा पीड़ित कर रहा है, कभी कोई आभासी व्यक्ति दिखे अथवा आत्मा परेशान करे, कभी अर्ध स्वप्न में छाती पर कोई बैठ जाए, लगे कोई गला दबा रहा है, किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाए किंतु वह दिखाई न दे अथवा स्वप्न या निद्रा में ऐसा हो, बार बार स्वप्न में कोई स्त्री पुरुष दिखे जिससे दिक्कत महसूस हो, आय के स्रोतों में उतार चढ़ाव से परेशान हो, ऐसा लगता हो कि किसी ने कोई अविचार, तांत्रिक क्रिया कराया, टोना टोटका किया हो सकता है, या लगे कि कोई अपना या बाहरी अनिष्ट चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवती काली की साधना, आराधना, पूजा करनी चाहिए। साथ ही सिद्ध साधक से बनवाकर काली यंत्र चांदी के ताबीज में धारण करना चाहिए। यदि साधना उपासना न कर सके तो भी कवच अवश्य पहनना चाहिए। यदि आप में हीन भावना है,
आलस्य है, चंचलता की कमी है, दब्बू स्वभाव है, हर कोई आपको दबाना चाहता है, कार्य क्षमता में कमी है, पौरुष में कमी है, शुक्राणु में कमी हो, यौन सुख पूर्ण प्राप्त न कर सके, स्तंभन का अभाव हो, खुद को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, किसी के सामने बात करने में हिचकिचाते हैं, शारीरिक कमजोरी है अथवा अधिक मोटापा है, स्त्रियों में मासिक गड़बड़ी रहती है, मूत्र रोग, बार बार इन्फेक्शन आदि यौनांग में होते हैं, यौनेच्छा में कमी रहती है, कभी यौनेच्छा की अति हो, डिंब आदि की समस्या आती हो, बंध्यापन हो, रक्ताल्पता हो या अधिक रक्त बहता हो, अतिरज मासिक हो, तनाव, हिस्टीरिया, पागलपन, मानसिक बाधाएं हो, फोबिया, भूत प्रेत की बाधाएं हो, चिंता, अनहोनी की आशंका हो, भय महसूस हो, प्रलाप हो, कभी कभी हिंसक प्रवृत्ति जागे अथवा कभी कायरता अथवा हीन भावना हो, कमर में दर्द हो, कमर की हड्डी में आवाज आए, जांघों और नसों की समस्या उत्पन्न हो, कमर का हिस्सा अधिक मोटा हो जाए जबकि जांघ और पैर पतले हों, आलस्य रहे, पसीने की गंध तेज हो, कभी अकेले में महसूस हो कि कोई और है कमरे में या साथ में पर दिखे कुछ नहीं, कभी सोए हुए किसी अदृश्य की अनुभूति हो या स्पर्श लगे तो समझें कि मूलाधार में कमी है, विकृत है मूलाधार अथवा कमजोर है, भगवती काली रुष्ट है, उनकी ऊर्जा की कमी है, कुंडली में शनि शुक्र बुध की स्थिति अच्छी नहीं अथवा यह समस्या उत्पन्न कर रहा, इस स्थिति में काली का यंत्र धारण करना लाभदायक होता है। यंत्र निर्माण काली साधक द्वारा ही हो सकता है और इसकी शक्ति साधक की शक्ति पर निर्भर करती है। यंत्र निर्माण के बाद इसकी तंत्रोक्त प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक होती है क्योंकि काली तंत्र की शक्ति है। इसके बाद इसका अभिमंत्रण काली के मूल मंत्र से होता है। अभिमंत्रण बाद हवन आवश्यक होता है। हवन के बाद इसी हवन के धुएं में चांदी के कवच में यंत्र को भरकर धूपित किया जाता है। यहाँ साधक विशेष की जानकारी के अनुसार कवच में काली की ऊर्जा से संबंधित वस्तुएं भी भरी जाती हैं, जैसे कि हम विशिष्ट जड़ी बूटियां जो हमारे काली अनुष्ठान के समय अभिमंत्रित होती हैं, इनमें यंत्र के साथ रखते हैं। हवन भस्म इसमें रखते हैं। इस प्रकार कई चीजें रखी जाती हैं। यह यंत्र यदि पूर्ण अभिमंत्रित है तो बेहद शक्तिशाली हो जाता है। इसका परीक्षण उच्च स्तर का साधक कर सकता है अथवा जिन्हें भूत प्रेत जैसी कोई समस्या हो उसके हाथ में रखते ही इसका प्रभाव मालूम होने लगता है। अब हम आपको कवच धारण के सामान्य लाभ भी बता देते हैं। इससे महाकाली की कृपा से व्यक्ति की सार्वभौम उन्नति होती है, स्थायी संपत्ति में विशेष वृद्धि होती है और स्थावर संपत्ति विषयक मामलों में विशेष सफलता मिलती है, जैसे जमीन जायदाद भूमि आदि। शत्रु पराजित होते हैं, शत्रु की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका स्वयं विनाश होने लगता है, मुकदमों में विजय मिलती है, वाद विवाद में सफलता मिलती है, सर्वत्र विजय का मार्ग प्रशस्त होता है, कर्मचारी वर्ग की अनुकूलता प्राप्त होती है, व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ता है, सम्मान प्राप्त होता है, आभा मंडल की नकारात्मकता समाप्त होती है, शरीर का तेज बढ़ता है, मानसिक चिंता विचलन डिप्रेशन से बचाव होता है और राहत मिलती है, पूर्णिमा अमावस्या के मानसिक विचलन में कमी आती है, किसी विचार तंत्र क्रिया टोने टोटके द्वारा अथवा किसी आत्मा आदि द्वारा शरीर को कष्ट मिलने से बचाव होता है, पारिवारिक सुख दाम्पत्य सुख बढ़ जाता है, पौरुष अथवा काम क्षमता में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन की संतुष्टि बढ़ जाती है, नौकरी व्यवसाय कार्य में स्थायित्व प्राप्त होता है, व्यक्ति के आभा मंडल में परिवर्तन होने से लोग आकर्षित होते हैं, प्रभावशालीता बढ़ जाती है, वायव्य बाधाओं से सुरक्षा होती है, पहले से कोई प्रभाव हो तो क्रमशः धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, भविष्य की किसी संभावित क्रिया से सुरक्षा मिलती है, कि एक राय टोने टोटके की शक्ति क्रमशः क्षीण होते हुए समाप्त होती है, परीक्षा प्रतियोगिता आदि में सफलता बढ़ जाती है, हीन भावना में कमी आती है, खुद पर विश्वास बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा ऊर्जा उत्साह में वृद्धि होती है, भूत प्रेत वायव्य बाधा की शक्ति क्षीण हो जाती है क्योंकि इसमें से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे उनके नकारात्मक ऊर्जा का ह्रास करते हैं और उन्हें कष्ट होता है। काली उग्र देवी होने से नकारात्मक शक्तियां इनसे दूर भागती हैं और धारक के पास आने से कतराती हैं। किसी वायव्य बाधा का प्रभाव शरीर पर कम हो जाता है, मांगलिक पारिवारिक कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, ग्रह बाधाओं का प्रभाव कम होता है, शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव की शक्ति क्षीण होती है, नपुंसकता स्त्रियोचित समस्या
काम, उत्साह में कमी, कार्य क्षमता में कमी दूर होती है। यदि बंधन आदि के कारण संतानहीनता है तो बंधन समाप्त होता है। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव बढ़ने से आत्मबल और कार्यशीलता की वृद्धि होती है। कोशिका क्षय की दर कम होती है। आलस्य, प्रमाद का ह्रास होता है। व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आता है। उत्साह में वृद्धि होती है। नया जोश उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति के सामने जाने पर सामने वाला प्रभावित हो बात मानता है। उसका विरोध क्षीण होता है। पारिवारिक कलह विवाद कम हो जाता है तथा लोगों पर आकर्षक शक्ति युक्त प्रभाव पड़ता है। घर परिवार में स्थित नकारात्मकता की शक्ति क्षीण होती है जिससे उसका प्रभाव कम होने लगता है। पारिवारिक सौमनस्य में वृद्धि होती है। जांघों, कमर के दर्द, नसों अथवा हड्डियों की समस्या, लकवा अथवा किसी अंग की कम क्रियाशीलता में सुधार होता है। मोटापे की समस्या, प्रमाद, आलस्य, उत्साह में कमी, साहस की कमी में राहत मिलती है। स्थान दोष, मकान दोष, पितृदोष, वास्तु दोष का प्रभाव व्यक्ति पर से कम हो जाता है क्योंकि अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होने लगता है उसमें। मूलाधार की विकृति, कमी का प्रभाव क्रमशः सुधरने लगता है। इसकी अति सक्रियता अथवा कम सक्रियता से उत्पन्न दोषों में सुधार होता है। यंत्र के साथ जुड़ी भगवती की ऊर्जा व्यक्ति के बिना कुछ किए उसके मूलाधार को प्रभावित कर सुधार करती है। मूलाधार के दोष से आ रही किसी भी शारीरिक मानसिक परेशानी में सुधार होने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलने लगता है और नकारात्मक ऊर्जाएं हटने से उसका आभा मंडल तेजस्वी बनता है। यह समस्त प्रभाव यंत्र धारण से भी प्राप्त होते हैं और साधना से भी। यंत्र में उसे बनाने वाले साधक का मानसिक बल, उसकी शक्ति से अवतरित और प्रतिष्ठित भगवती की पारलौकिक शक्ति होती है जो वह संपूर्ण प्रभाव प्रदान करती है जो साधना से प्राप्त होती है। अतः आज के समय में काली की साधना अथवा यंत्र धारण बेहद उपयोगी होता है। काली कवच में कोई भी धारण कर सकता है। इस कवच को बच्चा हो या बूढ़ा, स्त्री हो या पुरुष, अन्य शक्तियों के कवच धारण में बहुत परहेज और सावधानी होती है, किंतु काली जी के कवच में किसी परहेज की बहुत आवश्यकता नहीं होती, अतः कोई भी इसे धारण कर लाभ उठा सकता है। इस वीडियो में हमने काली कवच के लाभ बताए हैं। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।